हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे आराध्य देव, हे मेरे आराध्य देव, तू मेरा है, तू मेरा है, ये मैंने जान लिया। ये मैंने जान लिया। मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, तेरी शरण में हूँ। तेरी शरण में हूँ। अब मैं तेरे चरणों के योग्य बनूं, अब मैं तेरे चरणों के योग्य बनूं, तेरी भक्ति में डूब जाऊं, तेरी भक्ति में डूब जाऊं, तेरे धन का धनी बनूं। तेरे धन का धनी बनूं। मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, मुझ पे दया करो। मुझ पे दया करो। आप आप प्रभु प्रभु सबको भाव देते हो, सबको भाव देते हो, भक्ति देते हो, भक्ति देते हो, प्यार देते हो, प्यार देते हो, क्योंकि आप भगवान हो। क्योंकि आप भगवान हो। फिर भी हम बच्चे फिर भी हम बच्चे विषय वासना में लुढ़क जाते हैं, विषय वासना में लुढ़क जाते हैं, दर दर भटक जाते हैं। दर दर भटक जाते हैं। हमारा हाथ पकड़ के हमारा हाथ पकड़ के अपने पास बुलाते रहना, अपने पास बुलाते रहना, हमारे इस जीवन का श्रृंगार करते रहना। हमारे इस जीवन का श्रृंगार करते रहना। अब मैंने जान लिया, अब मैंने जान लिया, अब मेरा विश्वास पक्का हो गया अब मेरा विश्वास पक्का हो गया कि मेरे जीवन में मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है जो कुछ भी घटित हो रहा है वो तेरी कृपा है, वो तेरी कृपा है, तेरी शिक्षा है। तेरी शिक्षा है। तू ही सर्वे सर्वा है, तू ही सर्वे सर्वा है, तू शक्तिवान है, शक्तिवान है, सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान है, धनवान है। धनवान है। तो हम बच्चों को भी तो हम बच्चों को भी अपने योग्य बनाओ। अपने योग्य बनाओ। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। 5 दिन से हमारा ये दीपावली उत्सव चल रहा है। 5 इंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है। इनका शुद्धिकरण जब होगा तो वृद्धिकरण होगा। किसमें? भाव और भक्ति में। जब तक ये अशुद्ध रहेगी ये हमें निम्न स्तर पर ले जाएगी। 5वां दिन दूज की तिथि हमें क्या बता रही है कि हमारे जीवन में जब गुरुदेव और बाबा ये दोनों आए तो हमारे मन से, बुद्धि से, चित्त से जो अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था, कर्तापन का भाव था, दुख चिंता का रोग था, वो अब हटने लगा। और भाव योगी संत हमारे इष्ट देव हमें अपने हमारे अपने यश को, हमारी ख्याति को, हमारी कीर्ति को प्रदर्शित करने की भावना से शिक्षा देते हैं
कि तुम्हें प्रेम के पथ का अनुगामी बनना है। क्योंकि संत का जो पथ होता है वो प्रेम का पथ होता है। और प्रेम का अनुगामी जो बन जाता है उसके जीवन में प्रेम स्वरूप संत की शक्ति स्वतः प्राकट्य हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और सबसे बड़ी शक्ति प्रेम की ही है ईश्वर को पाने के लिए। संत हमारे भाव योगी गुरुदेव हमारे लिए इस धरा पर आए, ये तो हमने जान ही लिया। इनका इस धरा पर काम ही क्या था? हमारे इस चंचल मन को सत्संग के द्वारा समझ देने के लिए हमें सत्संग का आधार दिया। क्योंकि ये चंचल मन एक जगह ठहरता नहीं है, नए नए स्वाद चाहिए इस मन को। और जब तक चंचल मन को समझ नहीं आएगी तब तक हम प्रेम के पथ पर कभी चल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रेम जब हो जाता है तो मन स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है उस संत के चरणों में, उस प्रियतम की गोद में वह मोद मनाता रहता है। प्रेम में ही आकर्षण है, प्रेम में ही खिंचाव है। इतने बड़े त्रिलोकी के नाथ को भी यदि आप खींचना चाहते हो तो सिर्फ एक प्रेम की डोर है। वो प्रेम तो बहुत ऊंचा भाव है, क्षमा का भाव है। जब प्रेम हो जाता है, चंचल मन को समझ आ जाती है कि एक इष्ट के बिना कुछ भी कार्य संभव नहीं है, तब गुरुदेव कह रहे हैं आज भैया दूज पर कि आज मैं अपने बच्चों के लिए भव भावन बनकर आया हूँ, पालनकर्ता बन के आया हूँ। बुद्धि का पालन, मन का पालन, चित्त का पालन, इंद्रियों का पालन, कर्मेंद्रियों का पालन, तुम्हारे जीवन का पालन। मैं करूँगा। और वो करता है जब हमें समझ आती है, हम देख पाते हैं उस मन की आंखों से, अनुभव कर पाते हैं। सद्गुरु के चरणों में आकर जब सत्संग हमारे रोम रोम में बस जाता है तो भव भावन जब बन जाते हैं तो भव भावन बन करके गुरुदेव कह रहे हैं मैं मेरे याथा काम्य बनकर तुम्हारा भ्राता और साथी बनकर मेरी याद में
भावों में इतना प्रगाढ़ कर दूंगा कि फिर भावों से तुम्हारे जीवन की जो नींव है वो मजबूत हो जाएगी। फिर स्थितियां, परिस्थितियां, अनुकूल प्रतिकूल, समय के थपेड़े, पारिवारिक क्लेश, संगी साथियों की व्यवहार की क्रिया, दुख, चिंता, इनमें डिगमिगाओगे नहीं। जब नींव पक्की है घर की तो आंधी तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मेरी याद में जब प्रगाढ़ हो जाओगे तो मेरी याद में ऐसे हिलोरे लेने लग जाओगे, सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा तुम्हारा संदेह है जन्म मृत्यु का, वो और जन्म लेने का संदेह खत्म हो जाएगा। मेरे सत्संग का प्रभाव, गुरुदेव कह रहे हैं, इतना प्रगाढ़ है, इतना मजबूत है भावों का, कि कह रहे हैं तुम्हें और नया जन्म यानी नया कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। हम कितना कितना करते हैं कि जन्म और हमारा नहीं हो, हे भगवान जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। आज गुरुदेव स्वयं कह रही हैं, लेकिन हम जाने उस संत की महिमा को, कैसे वो हमारे इस चंचल मन को, हाथी जैसे मन को अंकुश लगा लगा के अपने वश में कर रहा है। दुनिया के वश में होना चाहते हो या संत के, वो आपके ऊपर है। कह रहे हैं सद्गुरुदेव कि जो भी मेरी शरण में आ गया मैं मेरी इच्छा अनुसार उसका जीवन बनाता हूं। मेरे भावों के अनुसार उसका जीवन बनाता हूं, पर उसे पता नहीं चलता है जब तक मन चंचल है। जब संत ही हमारा भ्राता बन गया, हमारा साथी बन गया, तो जन्म कैसे होगा? ये जन्म सुधर गया और जन्म की चिंता नहीं। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे गुरुदेव में। तरसते हैं लोग कि हमें ऐसा दरबार मिले, भटकते हैं, लेकिन भाग्य से मिलता है, उसकी कृपा से मिलता है। फिर भी यदि समझ नहीं आई तो फिर नए जन्म की चिंता तैयार है। फिर जब प्रेम में लीन हो जाएगा तो गुरुदेव भाव दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं और तुम एक ही प्रेम में लीन हो जाएंगे, दो नहीं फिर एक हो जाएंगे। भक्त भगवान में लीन हो जाता है तभी तो जन्म और नहीं होता है। सभी भक्त भक्ति करके प्रेम में इतने लीन हो गए कि भगवान अपने में समा लेते हैं। जैसे
गोपियाँ भगवान में समा गई, मीराबाई भगवान में समा गई। वो तो आप संतमणि में भी सुन चुके हो, लीन हो जाते हैं। और फिर वो यादगार, अद्भुत यादगार रहेगी हमेशा के लिए, सबके लिए। जैसे हम भक्तों को याद करते हैं, अद्भुत यादगार है वो भगवान के साथ, कि भगवान में लीन हो गई, भगवान में लीन हो गई। आज ऐसा ही जीवन हम जीने का प्रण करें और अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाएं। ओम शांति ही शांति प्रशांति।